हम क्लिफ और डेरेक से मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि वे 1 साल के लिए दुनिया भर की यात्रा पर जा रहे हैं। वे यात्रा पर जाने से पहले अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं और हमें डिटेल्स देते हैं। यात्रा 6 महाद्वीपों के 30 देशों को कवर करेगी और डेरेक इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हैं। डेरेक ने अपने परिवार के साथ कई जगहों की यात्रा की और अब 5 साल तक काम करने के बाद एक ब्रेक लेना चाहता है। फिर क्लिफ हमें बताता है कि वह एक फिल्म निर्माता है और डेरेक को उनके हाई स्कूल से जानता है और वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे अपनी पूरी यात्रा को शूट करेंगे और इसे सभी के लिए ऑनलाइन पोस्ट करेंगे ताकि वे उन्हें फॉलो कर सकें और उनकी यात्रा देख सकें। डेरेक का कहना है कि इस यात्रा पर जाने के लिए क्लिफ से बेहतर कोई नहीं है क्योंकि उसने उसका सबसे बुरा समय भी देखा है। उनके सभी दोस्त उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं और डेरेक के भाई जेसन ने उन्हें फ़ोन किया। जेसन का कहना है कि उनकी मां डेरेक के लिए चिंतित हैं क्योंकि वह हाल ही में अपने कमरे में बेहोश हो गया था और डॉक्टर के पास गया था। डेरेक का कहना है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके मस्तिष्क में कुछ उलझी हुई रक्त वेसल्स हैं और उसे यात्रा पर सावधान रहने के लिए कहा है। डेरेक अपने भाई को चिंता न करने के लिए कहता है और क्लिफ को इस यात्रा पर जाने और बहादुर होने के लिए डेरेक पर गर्व है। वे अपने परिवारों को अलविदा कहते हैं और स्पेन के लिए रवाना होते हैं और बार्सिलोना पहुंचते हैं और अपना कमरा देखते हैं। क्लिफ सभी कैमरा उपकरणों की सफाई कर रहा है और डेरेक को एक विशेष जैकेट दिखाता है जिसे उसने यात्रा को शूट करने के लिए बनाया है। यह जैकेट उन्हें कई कैमरे लगाने और कई एंगल्स से अपनी यात्रा को शूट करने में मदद करेगी। बाद में वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अपने 2 दोस्तों जैक और एडो से मिलते हैं जो संगीतकार हैं और यहाँ हैं। क्लिफ अपनी जैकेट तैयार करता है और उसमें सभी कैमरे डालता है और वह 2 दिनों के लिए उनके एडवेंचर को शूट करता है। वे क्लब जाते हैं, अपना व्लॉग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं और एयर डाइव करते हैं और क्लिफ डेरेक को आनंद लेते हुए देखकर खुश होता है। 7वें दिन वे पेरिस पहुंचते हैं और सभी डेरेक को चिढ़ाते हैं कि उसे आज रात क्लब में एक लड़की ढूंढनी चाहिए। बाद में क्लब में जैक और एडो अपना प्रदर्शन करते हैं और क्लिफ डेरेक को लड़कियों से बात करने के लिए कहता है। बाद में हम देखते हैं कि डेरेक एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा है और क्लिफ उन्हें एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। पार्टी के बाद क्लिफ कहता है कि डेरेक लड़की को वापस ले गया है अपने होटल के कमरे में और जैक एक योजना बनाता है। वह कहता है कि उन्हें होटल में जाना चाहिए और डेरेक को परेशान करना चाहिए और उसे सेक्स नहीं करने देना चाहिए और वे सभी सहमत हो जाते हैं। वे होटल पहुंचते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं और पाते हैं कि डेरेक बेहोश है और उसके सिर से खून बह रहा है। वे डेरेक को जगाते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ में गंभीर चोट लगी है और पूछते हैं कि ऑड्रे नाम की लड़की ने उसके साथ क्या किया। डेरेक कहता है कि वे कमरे में आए और ऑड्रे ने उसके सिर पर मारा और उसे कुछ भी याद नहीं है। वे देखते हैं कि उसके सारे कपड़े और सामान कमरे में ही हैं और डेरेक अस्पताल जाए बिना यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। अगले दिन जैक और एडो उन्हें अलविदा कहते हैं और डेरेक और क्लिफ ट्रेन से इटली जाते हैं। वे अपने कमरे में पहुंचते हैं और डेरेक सो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और क्लिफ अपना व्लॉग शूट करता है। हर कोई ऑनलाइन डेरेक के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है और क्लिफ उसका ख्याल रखता है। एक दिन से ज्यादा सोने के बाद क्लिफ जबरदस्ती डेरेक को जगाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। वे एक रेस्तरां में जाते हैं क्योंकि डेरेक को बहुत भूख लग रही है और देखते हैं कि शहर कितना सुंदर है। जब खाना आता है तो डेरेक एक निवाला खाता है और उसके पेट में दर्द होता है और वह फर्श पर उल्टी कर देता है। बाद में क्लिफ ने कहा कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए लेकिन डेरेक का कहना है कि डॉक्टरों को उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ लग सकती है और वे उन्हें यात्रा रद्द करने के लिए कहेंगे। क्लिफ आश्वस्त नहीं होता है लेकिन वे यह सोचकर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं कि डेरेक को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अगले दिन वे स्थानीय वाइन निर्माता बार्टोलो से मिलने जाते हैं जो उस जगह का मालिक है और दिखाएगा कि वाइन कैसे बनाई जाती है। बार्टोलो उन्हें पहाड़ पर ले जाता है और उन्हें अपने पालतू सुअर जुडिता से मिलवाता है और उन्हें दिखाता है कि अंगूर कहाँ उगाए जाते हैं। अचानक डेरेक को अस्वस्थ महसूस होता है और ऐसा लगता है कि उसकी त्वचा जल रही है और वह वहां से भाग जाता है और घर में छिप जाता है।
क्लिफ उसके लिए कुछ पानी लाता है और डेरेक खुद पर पानी डालता है और ठीक महसूस करता है। रात में क्लिफ अपने दर्शकों से बात करता है और कहता है कि वह डेरेक के लिए डरा हुआ है और चाहता है कि हर कोई डेरेक को घर वापस जाने के लिए मनाए। जब डेरेक आता है तो क्लिफ कहता है कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि डेरेक बहुत बीमार लग रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। डेरेक क्रोधित हो जाता है और दीवार पर मुक्का मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और उसका हाथ चोटिल हो जाता है और वे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्लिफ उसे दीवार का एक और टुकड़ा तोड़ने के लिए कहता है और डेरेक उसे आसानी से तोड़ देता है और वे इसका परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं। वे डेरेक की ताकत का परीक्षण करने के लिए बाहर जाते हैं और वह आसानी से एक बड़े पत्थर पर मुक्का मारता है और उसे तोड़ देता है। वे देखते हैं कि डेरेक आसानी से एक कार उठा सकता है और 40 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से स्कूटर से भी तेज दौड़ सकता है और खुश महसूस करता है। उन्हें लगता है कि डेरेक अपनी मस्तिष्क की स्थिति के कारण सुपरहीरो बन गया है, लेकिन अचानक उसे दर्द महसूस होता है। डेरेक अपनी आंख बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि यह फिर से ग्रो हो गई है और सामान्य है और डेरेक को भूख लगती है। वह खाना खाने की कोशिश करता है लेकिन उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और जेसन डेरेक के बारे में चिंतित होता है और क्लिफ को कॉल करता है। वह कहता है कि डेरेक उसे जवाब नहीं दे रहा है और क्लिफ कहता है कि वह उसकी बात भी नहीं सुनता है और उसके लिए चिंतित है। क्लिफ डेरेक के कमरे में जाता है जो छत पर चढ़ गया है और उसे डराता है और कहता है कि वह ठीक है। डेरेक उसे बाहर ले जाता है और दिखाता है कि वह अच्छा है और एक इमारत पर कूद जाता है जो बहुत ऊंची है। डेरेक दूसरी इमारत पर चढ़ता है और वहां से कूद जाता है, लेकिन उसे अस्वस्थ महसूस होता है और वह अस्पताल जाने का फैसला करता है। रास्ते में वे एक कार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे डेरेक क्रोधित हो जाता है और वह ड्राइवर को मारता है। वह अपनी ताकत का उपयोग करके ड्राइवर और यात्री को दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि ड्राइवर खून से लथपथ है। डेरेक अपने हाथ से खून चाटता है और चला जाता है और ऑनलाइन वीडियो देखने वाले सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्लिफ डेरेक से बात करने जाता है और उन्हें लगता है कि डेरेक एक वैम्पायर बन गया है और ऑड्रे ने उसके साथ ऐसा किया। वे इस बारे में ऑनलाइन पोस्ट नहीं करने का फैसला करते हैं जब तक कि वे कुछ पता नहीं लगा लेते हैं और डेरेक कहता है कि उसे खून की जरूरत है क्योंकि वह भूखा है। बाद में क्लिफ कसाई से डेरेक के लिए कुछ का खून लाता है, लेकिन इसे पीने के बाद डेरेक अस्वस्थ महसूस करता है। वह खून की उल्टी करता है और कहता है कि उसे ताजा खून चाहिए और वे कुछ कुत्तों को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं। क्लिफ कहता है कि आसपास बहुत से लोग हैं और यह सुरक्षित नहीं है, इसलिए डेरेक जुड़ीता सुअर के लिए खेत में जाने का फैसला करता है। वह सुअर को पकड़ता है और मारता है और उसका खून पीता है, लेकिन फिर भी उल्टी करता है, जिसका मतलब है कि उसे मानव रक्त की जरूरत है। वे वहां से कुछ खून चुराने के लिए ब्लड बैंक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। डेरेक एक एम्बुलेंस को आते हुए देखता है और कुछ खून लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन एक जीवित व्यक्ति को मारने में असमर्थ होता है। वे वहां से भागते हैं और डेरेक क्लिफ से उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है और वे होटल में आते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डेरेक अजीब दिख रहा है और उसकी आंखें बदल गई हैं और वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। क्लिफ उसके शरीर पर कई निशान देखता है और उसने देखा कि वह 11 घंटे से अधिक समय से बेहोश है। डेरेक को उसके हाथ में खून की गंध आती है और क्लिफ उसे अस्पताल नहीं ले जा सकता और उसकी मदद करने का फैसला करता है। जब डेरेक जागता है तो वह क्लिफ से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्लिफ उसे अपने हाथ से खून पिलाने का फैसला करता है। वह एक जार में थोड़ा खून निकालता है, लेकिन देखता है कि डेरेक खिड़की से भाग गया है और बाहर चला गया है। क्लिफ उसे बाहर खोजता है और एक घर से कुछ शोर सुनता है और डेरेक को खोजने के लिए अंदर जाता है। वह उसे अपना खून देता है, लेकिन डेरेक क्लिफ पर हमला करता है और उसे मारता है और उसका सारा खून पी जाता है। बाद में डेरेक सामान्य दिखता है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है और वह रोता है और अपराध बोध में खुद को गोली मार लेता है। उसका सिर फिर से उग आता है और वह फिर से जीवित हो जाता है और डेरेक क्लिफ के शरीर को दफनाने का फैसला करता है। वह कहता है
कि उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे खुद को ठीक करने का कोई तरीका चाहिए और ऑड्रे को खोजने का फैसला करता है। उसे लगता है कि ऑड्रे के पास उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है और वह उसे खोजने के लिए पेरिस वापस जाने का फैसला करता है। अगले दिन वह क्लिफ को सम्मानित करने के लिए अपनी यात्रा को शूट करने का फैसला करता है और दिन में बाहर जाने का फैसला करता है। वह देखता है कि धूप में उसका हाथ जल रहा है और उसे दर्द हो रहा है और वह पुलिस को अपने कमरे में आते हुए सुनता है। पुलिस उससे क्लिफ के बारे में पूछती है और कहती है कि उनके पास ब्लड बैंक और एम्बुलेंस में उनके जाने का वीडियो है। वे डेरेक को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरेक उन्हें मारता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। सड़क पर भागते समय उसकी त्वचा जल जाती है, जिससे उसके आसपास के लोग डर जाते हैं और पुलिस उसका पीछा करती है। वे अपनी बंदूक चलाते हैं और डेरेक को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वह वहां से भागने में सफल हो जाता है और एक गुफा में छिप जाता है। रात में डेरेक का कहना है कि उसके पास सिर्फ उसका कैमरा था और उसका बटुआ और पासपोर्ट उसके होटल में ही है। अगले दिन वह ट्रेन पकड़ता है और पेरिस पहुंचता है और छिपने के लिए एक सुनसान घर ढूंढता है। वह देखता है कि ऑनलाइन हर कोई उनके लिए चिंतित है और पुलिस ने क्लिफ और उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। पुराने वीडियो देखते समय डेरेक को पता चलता है कि ऑड्रे ने अपना फोन होटल में छोड़ दिया है और वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। वह होटल जाता है और मैनेजर से खोई हुई चीजों को देखने के लिए कहता है और एक बॉक्स में ऑड्रे का फोन पाता है। होटल के बाहर डेरेक अपने भाई जेसन से मिलता है, जो उसे वापस लाने के लिए वहां आया है और पुलिस को भी साथ लाया है। डेरेक डर जाता है और उसे जाने के लिए कहता है और बाहर भागता है और पाता है कि पुलिस उसका इंतजार कर रही है। वह भागने के लिए इमारत की छत पर कूद जाता है और एक पुलिसकर्मी को ऊपर इंतजार करते हुए पाता है और उसे धक्का देता है। वह पुलिस अधिकारी को गिरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है और वह गिर जाता है और मारा जाता है। डेरेक दूसरी इमारत में कूद जाता है और वहां से भाग जाता है और बाद में रोता है और खेद व्यक्त करता है कि यह एक दुर्घटना थी। वह जेसन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है जिसमें कहता है कि वह जल्द ही घर आ जाएगा और ऑड्रे के फोन में सभी नंबरों पर संदेश भेजने का फैसला करता है। वह सभी संदेश भेजता है और कमजोर महसूस करता है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया है और बाद में एक व्यक्ति से उत्तर प्राप्त करता है। वह व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाता है और एक पुरानी इमारत में उसके घर तक उसका पीछा करता है और उसके घर में प्रवेश करता है। वह व्यक्ति डेरेक पर हमला करता है, लेकिन वह उसे पकड़ने और कुर्सी से बांधने में कामयाब हो जाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। डेरेक को पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम मॉरिस है और उसे खून से लथपथ एक हथियार मिलता है और वह ऑड्रे से आने के लिए कहता है, अन्यथा वह उसे मार देगा। वह देखता है कि मॉरिस की गर्दन और शरीर पर काटने के कुछ निशान हैं और मॉरिस उससे कहता है कि ऑड्रे ने उसे चुना है। वह दुखी है और कहता है कि ऑड्रे ने उसके बजाय डेरेक को चुना है और 50 सालों में किसी को भी कन्वर्ट नहीं किया है और उसे मारने के लिए यहाँ आएगी। अचानक पुलिस उन्हें ढूंढती है और अंदर आती है, लेकिन डेरेक उन पर हमला करता है, लेकिन वे उसे गोली मार देते हैं। उन्हें लगता है कि डेरेक मर चुका है, लेकिन वह उठता है और पुलिस को बेरहमी से मारता है और यहाँ तक कि अन्य अधिकारियों को भी मारता है और उनका खून पीता है। वह घर वापस आता है और ऑड्रे से मिलने का संदेश पाता है और एक घर में जाता है। वह अपना कैमरा सेट करता है और उसका इंतजार करता है और ऑड्रे आती है और उस पर हमला करती है और उसे मॉरिस को फिर से चोट न पहुंचाने के लिए कहती है। वह कहती है कि डेरेक को जीवित रहने के लिए और अधिक खून पीने की जरूरत है, लेकिन डेरेक उसे ठीक करने के लिए कहता है। वह कहती है कि कोई इलाज नहीं है और वह क्रोधित हो जाता है और उससे लड़ता है, लेकिन ऑड्रे उससे अधिक शक्तिशाली है। वह उसे फेंक देती है और उस पर लकड़ी के डंडे से वार करती है और कहती है कि उसने उसे बनाकर गलती की है। वह उसे बताती है कि उसे हर 4 से 5 दिन में खुद को खाना खिलाना चाहिए, नहीं तो वह बदल जाएगा और कुछ बुरा बन जाएगा, जिससे हर दिन इंसानों की मौत होगी। अगर डेरेक नहीं खाता तो वह अपनी इंसानियत खो देगा और कहती है कि वह चुन सकता है कि किसे मारना है। ऑड्रे कहती है कि उसने डेरेक को कन्वर्ट के लिए चुना क्योंकि वह मर रहा था और उसके प्रति दयालु महसूस करता था। वह वहां से चली जाती है और 37वीं रात को
डेरेक अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक अंतिम संदेश छोड़ता है। वह कहता है कि वह यह वीडियो इसलिए भेज रहा है ताकि सभी को समझ में आए कि क्या हुआ है और उसे अपने व्यवहार के लिए खेद है। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह उनसे दूर रहेगा। हम देखते हैं कि उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें इस व्यक्ति ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। वह उस व्यक्ति को मुक्त करता है और उसका शिकार करता है और उसे मार देता है और उसका खून पीता है। बाद में हम दोस्तों के एक समूह को देखते हैं जो इटली आए हैं और तैरने के लिए एक घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों में से एक लापता हो जाता है और अन्य दो पर किसी ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। हम देखते हैं कि क्लिफ ने उन पर हमला किया है और वह भी एक वैम्पायर में बदल गया है।